साल से ज्यादा वक्त तक साथ रहने के बाद बेन नाम का एक नौजवान आर्टिस्ट अब दिल टूटने के दौर से गुजर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड सूजी, जो उसकी पहली सच्ची मोहब्बत थी, अब उसे छोड़ चुकी है। कमरे में खड़ी वो उस पर चिल्लाती है, पर बेन बस चुपचाप खड़ा रहता है बिना किसी जवाब के। और जब उसकी खामोशी सूजी को और चुभती है तो वो गुस्से में चीजें फेंकने लगती है। बेन कॉलेज के आखिरी साल में है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान लगाना तो दूर, वो हर वक्त उसी ब्रेकअप के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों। हालात और मुश्किल तब हो जाते हैं जब कॉलेज की कैंटीन में वो सूजी को किसी नए लड़के के साथ हंसते हुए देखता है। उसके मन में एक शक उठता है, क्या सूजी पहले से ही किसी और के साथ थी? उसका दोस्त सीन उसे समझाता है कि नई गर्लफ्रेंड बना ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेन को सीन की बातें सुनकर भरोसा नहीं होता। आखिर वो खुद रिलेशनशिप्स में बुरी तरह फेल है। आर्ट क्लास में भी बेन का ध्यान मॉडल से ज्यादा एक खूबसूरत क्लासमेट पर टिक जाता है और टीचर उसे डांट देता है। स्टूडेंट हॉस्टल में रहने की वजह से हर रात उसे दूसरों की मस्ती और हंसी सुनाई देती है। नींद तो जैसे उससे दूर हो चुकी है। एक रात बेचैन होकर वो सूजी को कॉल कर देता है। वो नींद में थी, फिर भी उसने फोन उठाया। बेन माफी मांगता है, कहता है कि वो दोबारा साथ आना चाहता है, पर सूजी साफ मना कर देती है और उस नए लड़के का जिक्र भी करती है। रात गुजर जाती है, लेकिन बेन फिर भी सो नहीं पाता। वो पुरानी तस्वीरें उठाता है, वो पल, वो मुस्कानें, सब कुछ अब बस याद बनकर रह गया है। वो सोचता है कि इन तस्वीरों को जला दे, लेकिन फिर रुक जाता है, जैसे उसके दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी हो। दिन बीतते जाते हैं, पर नींद नहीं लौटती। वो तरह तरह के उपाय आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जब भी कुछ और करने की कोशिश करता है, सूजी की यादें फिर लौट आती हैं। एक शाम जब वो दुकान में स्नैक्स लेने गया था, उसने देखा कि वहां नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर चाहिए। उसने बिना ज्यादा सोचे फॉर्म भर दिया। इंटरव्यू में वो खोया खोया रहा, लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल गई। अब बेन अपनी नींदहीन रातों को काम में बदल सकता था। दुकान में उसकी नई साथी थी शेरॉन, बेहद प्यारी, सादगी से भरी लड़की जो हर किसी से मुस्कुराकर मिलती थी। एक दिन जब वो देर से पहुंची तो उनका बॉस जेनकिंस उस पर चिल्लाने लगा और बेन ने नोटिस किया कि वो उसके साथ थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली, बल्कि कहना चाहिए गलत तरह से पेश आ रहा था। काम उबाऊ था, लंबी रातें, वही चेहरे, वही रूटीन। बेन बार बार खो जाता था, सोच में डूब जाता था और बॉस उसे बार बार टोका करता। शेरॉन अपनी घड़ी पर टेप चिपका कर रखती थी ताकि वक्त न दिखे, क्योंकि वक्त देखने से लगता था कि वो और धीरे बीत रहा है। बेन के दूसरे साथी थे बैरी और मैट। दोनों मीट सेक्शन में काम करते थे और हमेशा मस्ती मजाक में लगे रहते। बैरी ने कभी एक वायरल वीडियो से थोड़ी सी इंटरनेट फेम पाई थी और अब खुद को स्टार समझता था। दोनों दोस्तों का फेवरेट टाइम पास था अजीबोगरीब प्रैंक्स करना। कभी किसी के बास्केट में गंदी शेप वाली शैम्पू बोतल डाल देना, कभी स्कूटर रेस करना। एक रात जब बॉस वहां नहीं था, दोनों ने स्कूटर रेस शुरू की और एक बुजुर्ग महिला की ट्रॉली से जा टकराए। 2 हफ्ते गुजर गए, वही बोरिंग रूटीन, वही 8 घंटे की लंबी रातें। बेन अब सोचने लगा, काश वो टाइम को रोक पाता, जैसे किसी रिमोट से पॉज बटन दबा दे। उसकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगी। वो सोचता, अगर वक्त थम जाए तो वो सबको बिना झिझक देख सके, ड्रॉ कर सके, उनकी खूबसूरती को अपने स्केचबुक में उतार सके। उसके मन में वो पुरानी याद भी लौट आई, जब बचपन में उसके घर में एक विदेशी छात्रा रहती थी जो अक्सर बिना कपड़ों के घूमती थी। उस पल में उसे पहली बार एहसास हुआ था, खूबसूरती सिर्फ दिखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। अब हर रात वो सपना देखता कि अगर वक्त थम जाए तो वो इन सब पलों को अपने आर्ट में कैद कर ले, बिना किसी जजमेंट के। दिन में उसका दोस्त सीन उससे मिलने आता है, पर बेन अब थक चुका है। बार बार वही बातें, वही दर्द, जैसे उसके अंदर सब कुछ थम गया हो। एक दिन नया वर्कर ब्रायन आता है जो खुद को मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बताता है। जब बैरी और मैट उसका मजाक उड़ाते हैं, धीरे धीरे बेन को शेरॉन के लिए कुछ महसूस होने लगता है। वो उसे अपना खाना भी ऑफर करता है और चाहता है कि ये पल हमेशा के लिए ठहर जाए। रात के सन्नाटे में बेन के दिल पर जैसे किसी ने फिर चोट कर दी। उसने सुना मैट ने शेरॉन को डेट पर चलने को कहा और उसने हामी भर दी। ये सुनते ही बेन के भीतर कुछ टूट गया। उसके सामने हंसते हुए मैट के चेहरे पर अब बस खींच थी और जब वो अपनी भद्दी बातों में डेट के बारे में मजाक उड़ाने लगा तो बेन चुपचाप वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसकी यादें पुरानी गलियों की तरह खुलने लगी। वो सारी लड़कियां जिनसे उसे कभी ना कभी मोह हुआ था। पहली बार उसने किसी धाविका को देखा था, नंगे पांव ट्रैक पर दौड़ती, पसीने से चमकती हुई। उस आजादी में कुछ था जिसने उसे बांध लिया। दूसरी बार स्कूल में उसकी बायोलॉजी टीचर, तंग स्वेटर और हल्की मुस्कान वाली, जिसकी हर बात में उसे सौंदर्य दिखाई देता था। पर उसकी जिंदगी की सबसे मासूम क्रश थी तानिया। एक दिन तानिया का हाथ टूट गया और वो क्लास में प्लास्टर बांध कर आई। बेन घंटों उसे देखता रहता, कैसे वो खुजली करने के लिए पेन इस्तेमाल करती या किताब पलटने में मशक्कत करती। जब उसने बेन से अपने प्लास्टर पर साइन करने को कहा तो बेन ने बस एक एक्स बना दिया, जैसे अपनी पहचान का निशान छोड़ गया हो। जब उसका प्लास्टर उतरा तो उसके हाथ पर बाल उगाए थे और क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। पर बेन ने उसके सामने जाकर कहा, तुम अब भी खूबसूरत हो, और उसी पल वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। फिर एक दिन उसने बेन से कहा, पहली बार किस करना है? बेन डर गया, बोला, कल स्कूल आना।
देखना सब खाली होगा, अकेले रहेंगे। अगले दिन वो वहां पहुंचा, लेकिन तानिया कभी नहीं आई। उसके परिवार ने देश छोड़ दिया था। बहन का पहला प्यार बस एक अधूरा वादा बनकर रह गया। आज कई साल बाद वो सीन के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था। सीन को साफ दिख रहा था कि बेन का मन अभी भी टूटा हुआ है। हर चाल वो गलत खेल रहा था। बेन ने उसे बताया कि शेरॉन अब मैट के साथ डेट पर गई है। सीन ने मुस्कुराकर कहा, एक डेट का मतलब सब कुछ नहीं होता, उम्मीद रख। पर बेन जानता था सीन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर वो हर डेट पर गलत इरादे लेकर जाता है। अगली रात जब नाइट शिफ्ट शुरू हुई, मैट अपनी डेट के किस्से सबको सुनाने लगा, इतने गंदे तरीके से कि सुनना मुश्किल हो गया। तभी बॉस जेनकिंस अंदर आया और बोला, इस वीकेंड दूसरी ब्रांच के साथ फुटबॉल मैच है, सब तैयार रहो। मैच वाले दिन शेरॉन भी वहां आई, टीम को सपोर्ट करने। बेन के लिए वो पल किसी इम्तिहान जैसा था। मैदान में उसका ध्यान अब खेल पर नहीं, शेरॉन की मुस्कान पर था। दूसरी टीम एकदम प्रोफेशनल थी, एकजुट, फुर्तीली, और उनकी यूनिफॉर्म भी चमचमाती। बेन की टीम वहीं धूल में लौटती दिख रही थी। खेल शुरू हुआ तो बस गिरना, टकराना और बॉस का फोन उठाना, यही उनकी रणनीति थी। विरोधी टीम धोखा भी देती, लेकिन रेफरी आंखें मूंद लेता। ब्रायन, जो गोलकीपर था, ऐसा खिलाड़ी साबित हुआ कि बॉल खुद उसके ही गोल में चली जाती। मैच खत्म होने से 1 मिनट पहले स्कोर था 26-0। जेनकिंस बोला, कम से कम एक गोल कर लो, वरना जिंदगी भर शर्मिंदा रहोगे। बेन ने पास दिया, जेनकिंस ने जोर से किक मारी, बॉल सीधा आयरन बार से टकराई, उछली और मैट ने उसे वापस मारा, लेकिन सीधा बॉस के चेहरे पर। जेनकिंस की नाक से खून बहने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी। बेन वहीं खड़ा सब देख रहा था। वो सोचने लगा, काश मैं इस पल को रोक पाता। वक्त थम जाता, लोग वहीं रुक जाते और वो बस दूर चला जाता। इस बेइज्जती से दूर वो शेरॉन को देखता, मुस्कुराता और किसी कोने में जाकर एक ड्रिंक पी लेता। पर उसकी कल्पना भी अधूरी रह गई। दिमाग में कोई अजीब आवाज आई, कोई शख्स दौड़ता हुआ गुजरा और बेन को लगा, मैं तो अपनी ख्वाहिशों में भी नाकाम हूँ। मैदान पर लौटते ही उसने देखा जेनकिंस को अस्पताल ले जाया जा रहा था। मैट ने जाते जाते कहा, बेन, शेरॉन को घर छोड़ देना। पर रास्ते में दोनों किसी कैफे में रुक गए। माहौल शांत था। बेन ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मैट को पसंद करती हो? शेरॉन चौंक गई। नहीं, हम बस फिल्म देखने गए थे, दोस्त की तरह। वो हैरान रह गई जब बेन ने बताया कि मैट सबको झूठे किस्से सुना रहा है। उसने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा पिछला बॉयफ्रेंड अमेरिका चला गया। बेन ने भी अपने टूटे रिश्ते की बात कही। दोनों ने कॉफी के प्याले के बीच जिंदगी और सपनों पर बात की, कॉलेज, आर्ट और उन ख्वाबों पर जो अधूरे रह जाते हैं। शेरॉन बोली, तुम जैसे पेंटर दुनिया को अलग नजर से देखते हो, तुम में रोमांस है, तुम्हारी नजरों में सब कुछ सुंदर दिखता होगा। घर छोड़ते वक्त दोनों झिझक रहे थे। माहौल में खामोशी थी। बेन झुका, पर होंठों की जगह बस गाल पर एक हल्की सी किस हुई। एक अधूरी कोशिश, लेकिन सच्ची। अगली रात जेनकिंस बैंडेज और नेक कॉलर में ऑफिस लौटा। बोला, मुझे कोई दर्द नहीं है, और सबको अपने बर्थडे पार्टी का न्योता दे दिया। शेरॉन ने मुस्कुराते हुए बेन से कहा, क्या तुम मेरे डेट बनोगे? बेन का चेहरा खिल उठा। उसने हाँ कहा, लेकिन उसी पल जेनकिंस ने एक और फरमान सुनाया, पार्टी में एक स्पेशल डांसर चाहिए, बेन तू ही ला कर दे। अगले दिन बेन ने सीन से मदद मांगी और सीन ने तुरंत हामी भर दी। डील पक्की, लेकिन पार्टी में मैं भी आऊंगा। दोनों एक बार में पहुंचे, बियर ली और स्टेज पर नाचती डांसर को देखने लगे। वो कुछ खास नहीं थी, मूव्स डीले थे, चेहरा थका हुआ। जब सीन उससे डील करने लगा, बेन का दिमाग कहीं और भटक गया। वो डांसर की जगह शेरॉन की छवि देखने लगा, जैसे वही उस रोशनी में नाच रही हो, उसके हर कदम में कोई कला हो। उसके भीतर फिर वही पुरानी बात गूंज उठी, कभी कभी खूबसूरती वहीं होती है जहां बाकी दुनिया देखना ही बंद कर देती है। ब्रेकअप को हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन बेन अब भी चैन से नहीं सो पाता। अब वो सूजी को ज्यादा याद तो नहीं करता, मगर रात की खामोशी में उसके दिमाग में अजीब सी बातें घूमती रहती हैं। अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान वो कल्पना करता है कि काश उसके पास वक्त रोक देने की ताकत होती। पहले वो इस ताकत से अनजान लड़कियों को देखता था, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ शेरॉन पर टिकती हैं। वो सोचता है, अगर मेरे पास अनंत वक्त होता तो मैं उसके सैकड़ों चित्र बना डालता। पार्टी से ठीक एक दिन पहले शेरॉन उसे बताती है कि वो दोनों साथ में पार्टी में जाएंगे, और जाते जाते वो बेन को एक हल्की सी किस देकर निकल जाती है। वो पल जैसे बेन के टूटे दिल पर मरहम बन जाता है। लंबे समय बाद उस रात वो पहली बार सुकून से सो पाता है। अगले दिन एक गैलरी से फोन आता है, कोई उसकी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करना चाहता है। बेन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सब उसके दो शरारती दोस्तों बैरी और मैट की एक और शैतानी है। रात आती है और सब पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। हर कोई शीशे के सामने घंटों बिताता है, अपने लुक्स को लेकर दीवाना। बेन वादे के मुताबिक शेरॉन को लेने पहुंचता है, और उसी वक्त सीन भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आता है। लेकिन बेन का दिल तभी बैठ जाता है जब वो सूजी को वहां देखता है। पता चलता है कि सूजी के नए बॉयफ्रेंड का भाई इस पार्टी का होस्ट है। उन दोनों की मुलाकात थोड़ी अजीब मगर सभ्य होती है। बेन कोशिश करता है नजरअंदाज करने की, और इस बार उसे अफसोस भी नहीं होता। फिर माहौल में रंग जमाने के लिए एक डांसर आती है।
वो जेनकिंस के लिए परफॉर्म करती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड किसी को छूने नहीं देता। सीन सब रिकॉर्ड करता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो डांसर उसकी पुरानी पड़ोसी नेटली है। वो उसे ड्रिंक के लिए रुकने को कहता है। उधर जेनकिंस बार बार शेरोन के करीब आने की कोशिश करता है। जब वो उसे जबरदस्ती पॉपकॉर्न खिलाने की कोशिश करता है, शेरोन गुस्से में वही पॉपकॉर्न उसके मुंह में थूक देती है और वहां से निकल जाती है, बिना ये देखे कि जेनकिंस उस पॉपकॉर्न से सच में घुटने लगा है। ऊपर बेन की मुलाकात सूजी से होती है। वो फिर से माफी मांगती है, कहती है कि अब भी वो उसे भूल नहीं पाई और फिर अचानक वो उसे किस कर देती है। ठीक उसी वक्त शेरोन वहां आ जाती है। बेन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। शेरोन सब देख लेती है और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। बेन वहीं ठहर जाता है। काश वो वक्त रोक पाता या पलट पाता ताकि सब कुछ ठीक कर सके, पर अब उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। वो उसके पीछे भागता है, लेकिन शेरोन अपने कमरे में बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैरी गले में पट्टा बांधे काम पर आता है, उसकी पिछली करतूतों का नतीजा। और शेरोन वो अब वहां नहीं होती। बेन फिर से अनिद्रा का शिकार हो जाता है, जैसे किस्मत ने एक बार फिर उससे नींद छीन ली हो। अगले बुधवार वो उसी गैलरी में पहुंचता है और सच सामने आ जाता है, ये सब एक मजाक था। लेकिन गैलरी का असली मालिक उसकी पेंटिंग्स देखता है और सच में प्रभावित होता है। वो बेन को असली अपॉइंटमेंट देता है। समय बीतता है। बेन का खुद का आर्ट एग्जीबिशन लगता है और उसी में शेरोन को न्योता भी भेजा जाता है। रात आती है, गैलरी में भीड़ है, सब उसकी कला की तारीफ कर रहे हैं। बेन के पास न्यूयॉर्क की एक बड़ी गैलरी से भी ऑफर आता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही हैं, शेरोन को। जब वो आती है तो हैरान रह जाती है। गैलरी की ज्यादातर पेंटिंग्स में वही है, खूबसूरत, सच्ची और जिंदा। वो मुस्कुराकर बेन को उसकी सफलता की बधाई देती है, बताती है कि अब उसे ट्रैवल एजेंसी में नई नौकरी मिली है। बेन माफी मांगता है उस रात के लिए। शेरोन बस मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी पेंटिंग्स खुद जवाब दे रही हैं। वो पल जादू सा बन जाता है। बेन उसे किस करता है और फिर मानो वक्त थम जाता है। इस बार वो शेरोन को जमे हुए समय में अकेला नहीं छोड़ता। दोनों साथ बाहर निकलते हैं। बर्फ के फाहे हवा में थमे हुए हैं, मानो दुनिया ने खुद को रोक लिया हो ताकि वो दोनों उस पल को पूरी तरह महसूस कर सकें। और यूं टूटे दिल वाला लड़का आखिरकार अपनी कहानी पूरी कर देता है।